हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉकरोच। ठीक है, इसको हम वन शॉट में करने की कोशिश करेंगे 15 मिनट्स में। तो इसमें हम डिस्कस क्या क्या करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन कॉकरोच क्या है क्या नहीं, उसकी मॉर्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कॉकरोच का कैसा है, एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द अनाटमी। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में कॉकरोच कैसा एनिमल है, एक ब्राउन ब्लैक बॉर्डेड एनिमल है। इसकी क्लास क्या है, इंसेक्टा। फाइलम क्या है, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा क्या होता है, इनवर्टिब्रेट्स होता है। इनका एक्सोस्केलेटन होता है जो कि क्यूटिकल का बना होता है। काइटिन ऑफन मिनरलाइज विद कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, बॉडी में डिफरेंट सेगमेंट्स डिफरेंशिएटेड होते हैं सेगमेंट्स के फॉर्म में, और पेयर में जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। ठीक है, तो साइज रेंज 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर तक हो सकता है। और कॉकरोच एंड नॉकटर्नल ऑमनिवोर्स। नॉकटर्नल का क्या मतलब है, ये दिन के टाइम सोते हैं। ठीक है, दिन के टाइम सोएंगे और रात के टाइम क्या करेंगे, जगराता जागेंगे। ठीक है, ऑमनिवोर्स है, ये प्लांट एनिमल्स दोनों को खाते हैं। मोस्ट कॉमन जो स्पीशी है कॉकरोच की, दैट इज पेरिप्लनाटा अमेरिकाना। ठीक है, और इसका जो साइज है दैट इज 34 to 53 mm। ठीक है, और ये जो कॉकरोचेस ट्रॉपिकल रीजन में मिलते हैं हमें, वो ब्राइट येलो, रेड और ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी की। ठीक है, तो ये एक्सोस्केलेटन का बना है ना, एक्सोस्केलेटन है बेसिकली कॉकरोच का। तो ये तीन तरह का होता है, डॉर्सल साइड पे, वेंट्रल साइड पे और लेटरल साइड। हम देखेंगे कि किस किस मतलब प्लेट्स के क्या क्या नाम है। ठीक है, डॉर्सल साइड कौन सी होती है, जो हमारी कमर की तरफ वाली साइड है। वेंट्रल साइड होती है जो चेस्ट की तरफ वाली साइड होती है, और लेटरल साइड वाली साइड। ठीक है, तो डॉर्सल की जो प्लेट्स है उनका नाम होता है टर्जाइट्स। लेटरल की प्लेट होती है प्लूराइट, और वेंट्रल की प्लेट होती है स्टर्नाइट। और ये तीनों जुड़ी किससे हुई है, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको जुड़ना भी तो है। तो ये आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से जुड़े हुए हैं प्लेट्स। ये भी एक PYQ है, तो इम्पॉर्टेंट है कि किससे कनेक्टेड है। तो इसको हम याद कैसे कर सकते हैं, TPS बेसिकली है ना, डॉर्सल, देन लेटरल, देन वेंट्रल। थ्योरी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस सक्सेस से भी याद रख सकते हो, या द परफेक्ट शॉट, TPS इसका निमोनिक है। सो यू कैन यूज एनी ऑफ द निमोनिक जो भी आपको इजी लगे। फिर अगर हम बात करते हैं बॉडी ऑफ कॉकरोच, तो ये तीन सेक्शंस में डिवाइडेड है। एक तो हेड होता है इसका, एक थॉरेक्स होता है और एक एब्डोमेन होता है। हेड के कितने सेगमेंट होते हैं, 6। थॉरेक्स के 3 और एब्डोमेन के 10। और हेड में बेसिकली एंटीने होंगे, आईज होती है कॉकरोच की, माउथ होता है। सिंपल आईज भी होते हैं कॉकरोच में और कॉम्प्लेक्स भी होती है। अगर सिंपल की बात करें तो ऑसिलाई होता है इसमें, जो कि लाइट सेंसिटिविटी को डिटेक्ट करता है। ठीक है, और ये हेड है मान लो कॉकरोच का, और ये उसकी बॉडी है। ठीक है, तो हेड जो है कॉकरोच का, दिस इज ट्रायंगुलर इन शेप। किस शेप का होता है, ट्रायंगुलर, एज यू कैन सी इन द फिगर। ठीक है, एंड इसका जो हेड है, इट लाइज 90 डिग्री टू द बॉडी। पेयर ऑफ कंपाउंड आईज है इसमें, बेसिकली दो आईज होंगे। ठीक है, फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट से बना हुआ है। एंटीने जो है ये बेसिकली मेम्ब्रेनस पॉकेट से अराइज करता है। और जो इसका माउथ है वो दो तरह का है, इसका काम बाइट भी करने का है और च्यू भी करने का है फूड को, तो बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। तो इसमें एंटीने होते हैं 10 से 12। इनका काम स्मेल और टच का होता है। एंटीने का मेम्ब्रेनस सॉकेट से अराइज करते हैं। अगर हम देखें माउथ के पार्ट्स, तो लेब्रम जो होता है इसका अपर लिप होता है। ठीक है, लेबियम इसका लोअर लिप होता है। एक हाइपोफैरिंग्स है जो कि टंग है हमारी। देन मैंडिबल, इसका क्या काम है, इंसाइज और ग्राइंड, चबाना। ठीक है, काटना, ये सब मैंडिबल का काम है। और मैक्सिला भी प्रेजेंट होते हैं इसमें। तो 5 पार्ट्स है, लेब्रम, लेबियम, हाइपोफैरिंग्स, मैंडिबल एंड मैक्सिला। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इनके पार्ट्स फर्दर। अब थॉरेक्स, थॉरेक्स जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 सेगमेंट्स है। फर्स्ट सेगमेंट होता है प्रोटी यानी कि प्रोथॉरेक्स, सेकंड सेगमेंट है मीजोथॉरेक्स, और थर्ड है मेटाथॉरेक्स। और इन्हीं से हमारे विंग्स भी अराइज करते हैं, बट जो प्रोथॉरेक्स है उससे कोई विंग अराइज नहीं करेगा, मीजो और मेटा से करते हैं। और मीजो और मेटा के थ्रू क्या है, हमारे पेयर्ड अपेंडेजेस जो इनकी लेग्स है वो भी निकलती है, वो प्रो से भी निकलेगी, बट जो विंग से सिर्फ मीजो और मेटा से निकलते हैं। तो मीजो से हमारा फोर विंग निकलेगा और मेटा से हमारा हाइंड विंग निकलेगा।
जो फोर विंग होता है वो पेक होता है, लेदरी, हाइंड विंग को कवर करता है, ठीक है। और हाइंड विंग ट्रांसपेरेंट होता है। मेन काम हाइंड विंग का है, उड़ने में जो काम आता है हमारा हाइंड विंग, बट जो हमारा मतलब कि फोर विंग है उसका बस काम कवरिंग का ही है, ठीक है। तो मीजो से वन पेयरिंग, मेटा से वन पेयरिंग। एब्डोमेन में होते हैं हमारे 10 सेगमेंट्स। और जो हमारी फीमेल्स है इसमें जो हमारे सेवन्थ, एट्थ और नाइन्थ एब्डोमिनल सेगमेंट होता है वो हमारा जेनाइटल पाउच बनाता है, तो ये पता होना चाहिए आपको। एंड दो मेजर कंफ्यूजन हो जाते हैं इसमें, पहले हम इसको देख लेते हैं। एनल स्टाइल होता है एक, वो सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट होता है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो स्टाइल होता है वो सिर्फ मेल्स ही मारते हैं। तो एनल स्टाइल मेल्स में प्रेजेंट होगा, और एनल सरसाई मेल फीमेल दोनों में प्रेजेंट होता है, इसका सेंसरी फंक्शन होता है। अब बात करते हैं अगर अनाटमी की, तो अनाटमी में हम पहले देखेंगे उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को, एक्सक्रीटरी को, रेस्पिरेटरी, नर्वस सिस्टम को, सर्कुलेटरी को, और देन एट द एंड रिप्रोडक्टिव, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है इसका, ठीक है। अगर हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, फॉरगट, मिडगट और हाइंडगट। फॉरगट में कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं? माउथ, फेरिंग्स, ठीक है, ईसोफेगस, क्रॉप और गिजार्ड। माउथ, फेरिंग्स एयरवे के पैसेज के लिए, ईसोफेगस फूड पाइप है, क्रॉप में बेसिकली स्टोरेज होती है, ठीक है, फिर गिजार्ड। देन मिडगट में मेजेंट्रॉन, एम से एम याद रखो, मेजेंट्रॉन। और हाइंडगट में इलियन, इलियम, कॉलन एंड रेक्टम, जो इंटेस्टाइन के पार्ट है। एक्सेसरी ग्लैंड्स में यहाँ सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे क्रॉप वाली साइड को, ठीक है। और ये सलाइवरी एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं जिसको हम काइटिनेज, अमाइलेज या सेलुलेज, ये तीनों तरह के एंजाइम्स रिलीज करेगा हमारा सलाइवा कॉकरोच का, ठीक है। अब जो हमारे हिपैटिक सीके होते हैं एक, ये प्रेजेंट होता है फॉरगट और मिडगट के जंक्शन पे। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि जंक्शन पे क्या प्रेजेंट होता है, कितना नंबर हो सकता है हिपैटिक सीके का? 6 to 8, और ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। और मालफीजन टिब्यूल्स जो है वो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होती है? मिडगट और हाइंड गट के जंक्शन में, ठीक है। और इनका नंबर होता है 100 to 150। तो क्रॉप का जो फंक्शन है फूड स्टोरेज, ठीक है। गिजार्ड बेसिकली टीथ जैसा काम है इनका, इसमें 6 काइटिनल स्प्लेट टीथ होते हैं, आउटर वाले मस्कुलर होंगे और इनर वाले क्यूटिकल। हेपेटिक सी के जो है, जैसे लिवर हमारे एंजाइम्स रिलीज करते हैं, इसी तरह डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करता है। मालफीजन टिब्यूल का काम होता है एक्सक्रीशन। कितना नंबर है? 100 to 150। हेपेटिक सी के का कितना नंबर है? 6 to 8 डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम देखते हैं कि ये एक्सक्रीशन तो मालफीजन टिब्यूल्स के थ्रू ही हो जाती है इसकी। यूरिकोटेलिक है, यूरिक एसिड की फॉर्म में एक्सक्रीशन होती है। और एक्सेसरी कौन कौन सी चीज़ें है जिसके थ्रू एक्सक्रीशन होती है? फैट बॉडीज, नेफ्रोसाइट्स और यूरिकोस ग्लैंड्स, ये भी एक्सक्रीशन में हेल्प करती है कॉकरोच के। फिर आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉकरोच का, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी हम ऐसे ह्यूमंस के उसमें ही याद रखते हैं, तो जैसे स्पायरेकल्स है, दीज आर लाइक द नॉस्ट्रल्स, हमारे नॉस्ट्रल्स की तरह ही होता है, 10 पेयर्स होंगे। देन ट्रेकिया है, कंडक्टिंग ट्यूब, और ट्रेक्योलस इज जस्ट लाइक एल्वेला जो कि ब्रांचेस की फॉर्म में प्रेजेंट होगा और सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। 10 पेयर होते हैं स्पायरेकल के, 2 पेयर थॉरेक्स में और 8 पेयर एब्डोमेन में प्रेजेंट होंगे। अब अगर हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, ये डॉर्सल साइड पे है, बट हमारा ह्यूमंस का वेंट्रल साइड पे होता है। क्यों? ये आपको पता है, हार्ट हमारी चेस्ट वाली साइड होता है, बट डॉर्सल साइड हमारा नर्वस सिस्टम होता है। जबकि कॉकरोचेस में बिल्कुल उल्टा है, नर्वस सिस्टम इनका वेंट्रल साइड है और डॉर्सल साइड इनका सर्कुलेटरी सिस्टम है। इन नॉन कॉर्डेट्स में ऐसे ही होता है, ठीक है। तो इनमें जो है बेसिकली 9 गैंग्लिया होते हैं, जिसमें से थॉरेक्स में 3 गैंग्लिया और एब्डोमेन में 6, और ये डबल कॉर्डेड, डबल कॉर्ड होंगे, ठीक है, ये जैसे डायग्राम में आपको दिख रहा है। देन यहाँ ईसोफेगस है, तो ईसोफेगस के ऊपर भी एक गैंग्लियन होता है जिसको हम सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन बोलते हैं। नीचे होता है, ऑब्वियसली जो चीज़ ऊपर होती है उसको हम सुप्रा बोलते हैं, और जो चीज़ नीचे होती है उसको हम बोलते हैं सब। तो सब ईसोफेजियल गैंग्लियन। तो इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हम कॉकरोच का हेड कट कर देते हैं तो वो क्यों इतने दिन सरवाइव कर जाता है? कुछ दिन, क्योंकि उसका मेजर जो नर्वस सिस्टम है वो हमारा
किस में है, एब्डोमेन और उसमें थॉरेक्स में है ना। अगर हम कट कर भी जाए तो सर्वाइव कर जाएगा कुछ दिन, बट उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भूख की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो इसकी जो नर्व कॉर्ड है डबल है, ठीक है, वेंट्रल साइड पे है देखा हमने, और सॉलिड होती है, जबकि जो ह्यूमंस है उसमें बिल्कुल डिफरेंट है, ये सिंगल होगी, ठीक है, वेंट्रल की जगह डॉर्सल, सॉलिड की जगह हॉलो होती है। फिर जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है कॉकरोच में, सेंसरी जो सेंस करने का काम करता है, एंटीने हैं, मैक्सिलरी पैल्प्स है, लेबियल पैल्प्स है, एनल ससाई और आइज। तो आइज जो होती है कंपाउंड आइज, ठीक है। अब एक आई में क्या है, इसमें एक आई में एक हेक्सागोनल ओमेटीडिया प्रेजेंट होता है हेक्सागन की शेप में। एक आई में ऐसे 2000 होते हैं, तो दो आईज है, दो कंपाउंड आईज, तो उसमें कितने हो जाएंगे टोटल 4000। तो इतनी सारी ओमेटीडिया है, तो उसके थ्रू एक मोज़ेक विजन, बहुत सारी मतलब सेवरल इमेजेस जो है कॉकरोच रिसीव करता है, और इस टाइप की विजन को हम बोलते हैं मोज़ेक विजन, ठीक है। तो इस विजन में क्योंकि इतनी सारी इमेजेस वो रिसीव करके एक इमेज बनाएगा, तो क्या होगा कि रेजोल्यूशन बहुत कम होती है बट सेंसिटिविटी हाई होती है। तो सेंसिटिविटी हाई मतलब एकदम पता लग जाता है उसको, कॉकरोच को, कि हाँ कुछ आ गया, बट इतना क्लियर नहीं होगा कि क्या होगा, क्योंकि बहुत सारी विजन उसको मिलती है। देन इफ वी टॉक अबाउट द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज ओपन टाइप का होता है, ठीक है, पुअरली डेवलप्ड है ब्लड वेसल्स। ये जो है ब्लड वेसल्स किस में खुलती है जाके, हीमोसील में। बेसिकली इट्स अ बॉडी कैविटी जिसमें हीमोलिम्फ होता है। हीमोलिम्फ ब्लड ही है कॉकरोच का। इसमें क्या है, कलरलेस प्लाज्मा होगा और साथ में हीमोसाइट्स होते हैं। यहाँ पर हीमोग्लोबिन आरबीसीज वगैरह कुछ नहीं होंगे। जो कॉकरोच का हार्ट होता है वो किस तरह का होता है, एक एलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब की फॉर्म में 13 चैम्बर्ड है, ठीक है। एलरी मसल्स होते हैं यहाँ पर। इंटीरियर आयोटा, चैम्बर्स ऑफ हार्ट कितने हैं, 13। अब जो ब्लड है वो एंटीरियरली साइनसेस में जाता है। ओपन है तो मतलब ऐसे कुछ हो नहीं है, चैम्बर्स के थ्रू जाएगा, बट जैसे जैसे वो जाता है फिर से वो वापस आ जाता है एंटीरियरली साइनसेस में जाने के लिए। तो इसका जो फ्लो है ना ब्लड का, पोस्टीरियर टू एंटीरियर होता है। और ये किसके थ्रू होता है, ऑस्टिया के थ्रू। जो ऑस्टिया होते हैं ना, ऐसे छोटे छोटे पोर्स होंगे चैम्बर्स की साइड पे प्रेजेंट, उसके थ्रू पहले नीचे आएगा फिर एंटीरियरली वापस आ जाता है ब्लड। अब आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। तो इसमें क्या क्या होगा, देखो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहले इसका डायग्राम देखते हैं। तो इसमें टेस्टिस प्रेजेंट होती है, ठीक है, फैलिक ग्लैंड, स्मॉल टिब्यूल्स और लॉन्ग टिब्यूल्स। स्मॉल और लॉन्ग टिब्यूल से बनता है मशरूम ग्लैंड, और फैलिक ग्लैंड होता है बेसिकली स्पर्मेटोफोर बनाने के काम आता है। स्पर्मेटोफोर्स बेसिकली कॉकरोच में जो स्पर्म्स है वो बंडल की फॉर्म में निकलते हैं। देन सेमिनल वेसिकल, वास डिफरेंस और इजैकुलेटरी डक्ट होगा। फैलोमियर्स होते हैं राइट वेंट्रल, ठीक है, ये बेसिकली एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। एनल सरसाइज इसका सेंसरी ऑर्गन है, और एनल स्टाइल, ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो देखो क्या सीक्वेंस है, फिर हम इनकी पोजीशन वगैरह भी देखें। तो टेस्टिस है, ये कहाँ प्रेजेंट है, फोर्थ टू सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट में। ये चीज़ें आपको याद करनी है, फोर्थ टू सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट में। देन वास्ट डिफरेंस में जाएगा, देन सेमिनल वेसिकल में, फिर इजैकुलेटरी डक्ट, मेल गोनोफोर, ठीक है। उसके बाद स्पर्मेथिका और फीमेल में चला जाता है ड्यूरिंग कॉपुलेशन। मशरूम ग्लैंड्स भी पूछे जाते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, 6 टू 7th एब्डोमिनल सेगमेंट में। 4 टू 6 में कौन से प्रेजेंट है, टेस्टिस, ठीक है। 6 टू 7th में प्रेजेंट है हमारे कौन से, मशरूम ग्लैंड्स। और ये एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड की तरह काम करता है। फेलोमियर, मेल गोनाडोफाइसिस, बेसिकली एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। काइटिनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, सिमेट्री नहीं होगी, और ये मेल गोनोफोर को सराउंड करता है। बेसिकली ये ओपनिंग है इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू विच स्पर्म एग्जिस्ट करेगा, एग्जिट करता है, ठीक है, ड्यूरिंग कॉपुलेशन। तो स्पर्म पहले सेमिनल वेसिकल्स में स्टोर होते हैं, बंडल्स के फॉर्म में ग्लूड होते हैं इसमें, स्पर्मेटोफोर, ठीक है। और फिर वो डिस्चार्ज हो जाते हैं ड्यूरिंग कॉपुलेशन। फिर अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो दो ओवरीज होगी, वन पेयर। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, 2nd to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट,
टेस्टिस कहाँ थी, 4th to 6th में, ओवरी कहाँ पर है, 2nd to 6th में, और एक ओवरी में 8 ओवेरियोल्स होते हैं। देन ओविडक्ट हुई एक कॉमन ओविडक्ट जिसको वेजाइना बोलते हैं, कोलेट्रल ग्लैंड्स होते हैं, देन एक जेनाइटल पाउच होगा। तो इसमें आपको जेनाइटल पाउच का पता होना चाहिए, इसकी लोकेशन ये भी आ जाती है। जैसे मेल जेनाइटल पाउच है, ये 9th to 10th टर्जव है, वेंट्रली 9th स्टर्नम पे होता है, और इसमें डॉर्सल एनस होगा, वेंट्रल मेल जेनाइटल पाउच और गोनाडोफाइसिस होता है। जबकि जो हमारा ओवरी मतलब कि फीमेल जेनाइटल पाउच है, ये 7th स्टर्नम से बाउंडेड होता है और ये बोट शेप्ड होता है। कौन सा शेप है, बोट शेप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अलॉन्ग विद 8th एंड 9th स्टर्ना, एंटीरियर पार्ट में इसके फीमेल गोनोफोर होता है, स्पर्मेथिकल पोर्स और कोलेट्रियल ग्लैंड होंगे, ठीक है। तो ये देखो स्पर्मेथिका तो यहाँ पर रिलीज करता है अपने स्पर्म्स। तो स्पर्म्स ट्रांसफर होते हैं थ्रू स्पर्मेटोफोर जो कि ग्लूड टुगेदर है। देन जेनाइटल पाउच में हमारी फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन जो है अब एग बन गया, तो जो फर्टिलाइज रह गया वो ऊथिका, एक कैप्सूल बन जाती है एग्स के अराउंड जो होते हैं ऊथिका। तो ये एवरेज फीमेल कितने ऊथिका बनाते हैं, 9 to 10, और हर एक ऊथिका में कितने कितने एग्स प्रेजेंट होते हैं, 14 to 16, ठीक है। फिर जो भी ये ऊथिका होगा वो एक सुटेबल सरफेस पे ग्रो कर जाएगा, और फिर वही ये डेवलपमेंट होती है। पर ये डेवलपमेंट कैसी होती है, पोरोमेटाबॉलस, कैसी होती है, पोरोमेटाबॉलस, यानी कि जैसे पहले लार्वा है, फिर वो लिम्फ बनता है और फिर बाद में एडल्ट बनता है, ठीक है। लार्वा से देन बनता है निम्फ और फिर बनता है एडल्ट। इट ग्रोज बाय मोल्टिंग, कितनी बार मोल्टिंग होती है, 13 टाइम्स। कैसी डेवलपमेंट है, पोरोमेटाबॉलस। निम्फ ग्रोज बाय स्टेज, तो इसका जो निम्फ होता है उसमें विंग पैड्स प्रेजेंट होंगे, बट जो एडल्ट कॉकरोच होता है उसमें विंग्स प्रेजेंट होते हैं। फाइनल रिवीजन देखते हैं, अब समराइज करते हैं क्या क्या पढ़ा। सो बिफोर यू लीव यू शुड रिमेंबर दीज गोल्डन पॉइंट्स, ठीक है। फाइलम क्या है, इसका आर्थ्रोपोडा क्लास है इंसेक्टा, डिवाइडेड किस में है, हेड थॉरिक्स एब्डोमेन में, हेड के 6 सेगमेंट, थॉरिक्स 3 और एब्डोमेन 10। काइटिनस एक्सोस्केलेटन है, प्लेट्स है, ठीक है, टीपीएस याद रखना है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, हीमोलिम्फ है इसमें, रेस्पिरेशन थ्रू स्पायरैकल्स एंड ट्रेकिया, मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, डबल नर्व कॉर्ड है, वेंट्रल है, सेगमेंटल गैंग्लिया के साथ है। डायोशियस है, इसकी डेवलपमेंट कैसी है, पोरोमेटाबॉलस, यानी एग से निम्फ फिर एडल्ट। सो फॉर नीट यू शुड नॉट जस्ट मेमोराइज दीज फैक्ट्स, बट आपको पता होना चाहिए क्यों ये स्ट्रक्चर है, कैसे कॉकरोचेस की हेल्प कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस बेसिकली इन्हीं स्ट्रक्चर्स पे आते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी के डायग्राम्स पे आते हैं। सो यू शुड सी दोज डायग्राम्स वेरी केयरफुली। तो अगर आपको एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल मॉर्फोलॉजी, फंक्शन पता है तो आपने बहुत, एक जो भी ये जूलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर यू हैव मास्टर, ठीक है। And if this video has helped you, don't forget to like, share, and subscribe this channel. Thank you so much.